बच्चों, पहले वीडियो में हमने अलंकार के भेद में से शब्द अलंकार पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार। आपको पता ही है कि शब्द अलंकार जहाँ काव्य के शब्द में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्द अलंकार होता है। तो आज हम देखते हैं अर्थ अलंकार किसे कहते हैं और अर्थ अलंकार के मुख्य भेद कितने होते हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। अर्थालंकार अर्थालंकार का सीधा अर्थ है जहाँ काव्य के शब्द जो होते हैं उनके अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पर अर्थालंकार होता है। यह किसी शब्द पर निर्भर रहकर शब्द के अर्थ पर निर्भर रहता है और ये मुख्यतः उपमालंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार, मानविकरण अलंकार, आदि अलंकार है। होता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार होता क्या है, इसकी परिभाषा और उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे। बच्चों ध्यान देना कि यहाँ जहाँ पर जब किसी दो वस्तुओं के गुण, आवृत्ति और स्वभाव की समानता दर्शाई जाए या उनमें कोई अंतर ना माना जाए, दोनों की तुलना की जाए, तब वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार का उदाहरण देखो, हरि पद कोमल कमल से। यहाँ पर जो हरि के पद, हरि मतलब ईश्वर, ईश्वर के पद मतलब पैर, पैर की तुलना कमल से की गई है, कोमल कमल से की गई है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। और उपमा अलंकार को समझने के लिए हम उपमा के 4 अंगों को समझना बहुत जरूरी है, जिसमें से पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म, चौथा वाचक शब्द। जब तक हमें ये समझ में नहीं आएंगे तो हम अर्थालंकार को समझ नहीं सकते। तो आइए देखते हैं कि उपमा उपमेय किसे कहते हैं। पहले उदाहरण देखो समझने के लिए, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर देखो कि उपमेय क्या होता है, उसमें उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है, वाचक शब्द क्या है। उपमेय जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, जहाँ बात बताई जा रही है या जिसका वर्णन किया जा रहा है, उसे हमें उपमेय कहते हैं। जो हमने उदाहरण देखा, ध्यान दो बच्चों, जो हमारा उदाहरण है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। यहाँ पर हृदय और मन यहाँ पर उपमेय है। कैसे कि इनकी समानता एक विशेष वस्तु या विशेष चीज से की जा रही है। जैसे हृदय की समानता सागर से की गई है और मन की समानता गिरि से की गई, गिरि मतलब पर्वत से की गई है। तो जिस वस्तु की समानता दर्शाई जाए या जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताया जाए उसे उपमेय कहते हैं। उपमान किसे कहते हैं, जिस किसी भी काव्य में या किसी काव्य पद में जिस प्रसिद्ध वस्तु की तुलना की जा रही है वह उपमान होगा। यहाँ पर हृदय की तुलना सागर से की गई है और मन की तुलना गिरि से की गई है। तो यहाँ सागर और गिरि उपमान है। आगे देखिए, साधारण धर्म क्या होता है। जो भी जब हम उपमेय और उपमान में जो समानता जिस शब्द से दर्शाते हैं वह उसका गुण उस उपमेय उपमान दोनों का साधारण धर्म होता है। जैसे यहाँ पर हृदय गंभीर और गिरि ऊंचा, यहाँ पर साधारण धर्म है क्योंकि ये इनमें समान गुण धर्म दर्शाया गया है इनके माध्यम से। अब वाचक शब्द देखेंगे बच्चों। वाचक शब्द क्या होता है, वाचक शब्द जिसके द्वारा उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है या दर्शाई जाती है जिस शब्द के माध्यम से। जैसे इसमें सा
और इसमें इसमें भी सा। तो जो ये सा, सी, जो आदि शब्द आते हैं वे वाचक शब्द होते हैं। आगे देखिए बच्चों, ये उपमा अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण हैं। जैसे कर कमल सा कोमल है। अब इसमें उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण क्या है, वाचक शब्द है, देखते ही स्पष्ट हो रहा है। देखो उपमेय कमल, हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों, उपमेय कमल है और उपमान बच्चों दोबारा से देखो उदाहरण को, कर कमल सा कोमल, यहाँ पर कर उपमेय है, कमल उपमान है, कोमल हो गया साधारण धर्म और वाचक शब्द हो गया सा। अगला उदाहरण देखते, पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें जो मन है उपमेय है, पीपर पात हो गया उपमान, डोला हो गया साधारण धर्म और सरिस मतलब वाचक शब्द। अगला उदाहरण देखिए, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, मुख उपमेय, चंद्रमा उपमान, सुंदर साधारण और सा वाचक शब्द। तो इस तरह से अन्य और उदाहरण है। और एक उदाहरण और यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, स्पष्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राखी थी देरी। इसे ध्यान से समझो तो सारे के सारा उपमाला का समझ में आ जाएगा। फूल से, हाय फूल सी कोमल बच्ची, बच्ची उपमेय, फूल किससे तुलना की गई है, फूल से तुलना की गई है, उसमें साधारण धर्म क्या, कोमल, जो गुण है कोमल है, और सा वाचक शब्द। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। ये नारी मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो इन यहाँ पर पहचान सकते हैं हमें चारों चीजें, ये चार उपमेय के जितने भी चारों अंग हैं हमें हर एक इस उदाहरण में मिल जाएंगे। तो हम ऐसे उपमेय की पहचान करते हैं। अगला देखें, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार होता क्या है यहाँ पर समझेंगे। अब यहाँ पर जब उपमेय में बताया गया था कि जब उपमेय और उपमान में तुलना की जाती है या समानता दर्शाई जाती है, लेकिन यहाँ पर रूपक अलंकार में समान, जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाता है, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, या उनमें कोई अंतर माना नहीं जाता या अभिन्नता दर्शाई जाती है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। अब इसमें चांद की रोशनी को चांद के समान न बताकर चादर ही बता दिया गया है। चांद की रोशनी है उसे चादर के समान न बताकर उसे चादर ही बता दिया गया है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार, क्योंकि यहाँ पर अभेद दर्शाया गया है, अभिन्नता दर्शाई गई है, कोई अंतर नहीं माना गया, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब इसमें जो चार अंग जो होते हैं, उपमेय, उपमान, उसे याद देखें, उसमें जो उपमेय उपमान हमें देखते ही पता चल जाएगा। यहाँ पर चंद्रिका जो है उपमेय है और उपमान है चादर। तो इस तरह से हम रूपक अलंकार की पहचान करेंगे। अगला उदाहरण देखें, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उदाहरण में राम रतन को ही धन मान लिया गया है, राम रतन को ही धन मान लिया गया है, और राम रतन है वो उपमेय है और धन जो है वो उपमान है। इनमें दोनों में अभिन्नता दर्शाई गई है, दोनों में कोई अंतर नहीं माना गया, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगला उदाहरण देखेंगे, गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे। अब
जो पैर हैं पद, उपमेय है कमल, पंकज, पंकज मतलब कमल, उपमान का आरोप यहाँ पर दर्शाया गया है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। बीती विभावरी जागरी अंबर परघट में डुबो रही तारा घाट उषा नागरी। यहाँ उषा में नागरिका, उषा मतलब शाम, नागरिका, अंबर में मतलब अंबर में पनघट का और तारा में घाट का अभेद आरोप दर्शाया गया है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। आगे उदाहरण देखेंगे। प्रभात यौवन है वक्षर में, कमल भी विकसित हुआ है कैसा। यहाँ यौवन में प्रभात का, वक्ष में सर का निषेध रहित आरोप दर्शाया गया है, अभेद रहित आरोप दर्शाया गया है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर रूपक अलंकार के उदाहरण है और हम इनकी पहचान इस तरह से करेंगे। आइए हम आगे देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए या संभावना दर्शाई जाए या संभावना बताई जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और सबसे बड़ी पहचान इसकी, इस काव्य पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने के लिए किसी भी काव्य पंक्ति में मनु, जनु, जनहु, जानो, मानो, मानो, निश्चय, जो, जैसे आदि शब्द आ जाएं, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उदाहरण के तौर पर देखिए, ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण। यहाँ पर कनक मतलब सोना नहीं, कनक मतलब साथ धतूरा। कनक का मतलब सोना भी होता है और कनक का अर्थ धतूरा भी होता है। कभी कहना चाहता है कि धतूरे को ऐसे ले चला है जैसे मानो कोई भिक्षुक सोना लेके जा रहा हो। इसमें ज्यों, आपको मैंने बताया ये जो वाचक शब्द होंगे जिस तरह के, वे आपको इसमें जरूर मिलेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। ज्यों शब्द भी का इस्तेमाल किया गया है। कनक उपमेय स्वर्ण उपमान होने के कारण कल्पना दर्शाई जा रही है, संभावना दर्शाई जा रही है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण देखेंगे। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। यहाँ पर बताया बहुत काले पत्थर की जरा से लाल केसर से धुलने की कल्पना की गई है, अर्थात यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और जैसे, जैसे शब्द आया है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला उदाहरण देखेंगे। उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि अर्जुन के क्रोध से कांपते हुए शरीर, शरीर मतलब उपमेय की कल्पना हवा के जोर से जागते हुए सागर मतलब उपमान से की गई है या संभावना दर्शाई गई है। और इसमें मानो वाचक शब्द का भी प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे देखेंगे बच्चों। सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सैल पर आपत परिव प्रभात। यहाँ इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के सुंदर शरीर में नीलमणि पर्वत की और शरीर पर शोभामान पीताम्बर में प्रभात की धूप की मनोरम संभावना की गई है। ध्यान से सुने बच्चों। पहला सबसे पहचानने का तरीका मैंने बताया, वाचक शब्द ढूंढे। वाचक शब्द यहाँ पर आपको मिल गया। तो मनहु, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार की एक संभावना पूरी हो गई। और देखो, सोहत ओढ़े पटु श्याम सलोने गात, मतलब यहाँ पर बताया कि जो श्याम है, श्री कृष्ण है, अपने सावले शरीर पर पीले कपड़ों को ऐसे धारण करते हैं जैसे सुबह की रोशनी एक नीले पर्वत पर पड़ती है तो वो पूरे जगमगा जाती है, दर्शा जाती है, मनोरम लगती है, सुंदर लगती है, शोभामान प्रतीत होती है। तो यहाँ पर संभावना दर्शाई गई है, कल्पना की गई है। तो यहाँ पर
उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आगे देखिए, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो। लाल रंग के घड़ा होने, मतलब लाल रंग के घड़ा होने की कल्पना दर्शाई जा रही है। सिर उपमेय और लाल रंग का घड़ा उपमान है। तो यहाँ पर संभावना दर्शाई जा रही है, कल्पना की जा रही है, तो मतलब यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए, सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल बार, सोहत मनु पियो दावा नल की ज्वाल। पहले देखो वाचक शब्द इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। और गूंज की माला जो उपमेय है, दावानल की ज्वाला जंगल की ज्वाला उपमान की संभावना दर्शाई गई है, तो यहाँ पर और मनु शब्द का भी प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण है बच्चों, हम यहाँ पर देख सकते हैं और उनकी आसानी से पहचान कर सकते हैं, जो मैंने आपको अभी अभी बताया है। आगे देखिए बच्चों, अगला अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण पर देखें, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, निशाचर गए भाग। अब यहाँ पर बताया गया कि हनुमान की पूंछ में अभी तक आग ही नहीं लगी और ये सारी की सारी लंका जलकर राख हो गई, और जितने भी सारे के सारे वहां पर राक्षस थे वो भागकर चले गए। आग लगने लगी नहीं, लंका जल गई और सारे के सारे राक्षस भागे। तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बात बताई गई है, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला उदाहरण देखेंगे, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि रोए। मतलब जो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है कि सुदामा की जो दीन दशा थी, कि उनकी दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए और वो बड़े जोर शोर से उनकी दीन दशा को देखकर बड़े दुखी हुए, व्यथित हुए। तो यहाँ पर सुदामा की दीन दशा को देखकर जो श्री कृष्ण के प्रति जो बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है, यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अब देखो अगला उदाहरण देखो, देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। साकेत नगरी के बारे में बताया कि वो मिलने स्वर्ग में जा रही, तो बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है, तो अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला उदाहरण देखो, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब जो राणा के घोड़े का नाम चेतक था, तो रास्ते में नदी आई, तो नदी राणा राजा सोच रहे हैं कि मैं इस नदी को कैसे पार। जैसे ही राणा तो इस पार सोच रहे हैं, तब तक चेतक उनको लेकर नदी के उस पार पहुंच चुका था। तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है। अगला देखिए, धनुष उठाया जो ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे, सहसा विकल हुए जीवों के प्राण। अब यहाँ पर धनुष जो ही उठाया, बताया धनुष जैसे ही उठाया और चढ़ाया उस पर बाण, सारे धरा सिंधु नभ सब कांपने लगे। यहाँ पर बताया गया है कि धनुष को चलाने के लिए उठाया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई, तो सिंधु पर्वत नभ सब कांपने लगे। तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर दर्शाया गया है, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। तो इस तरह से हम अतिशयोक्ति अलंकार की पहचान करेंगे, सभी में अतिशयोक्ति अलंकार मिल जाएगा। आगे देखेंगे बेटे, मानवीकरण अलंकार। कि मानवीकरण अलंकार होता क्या है? देखो बच्चों, जब हम प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे, बादल, पर्वत, नदी, तालाब आदि में मानवीय भावनाओं को दर्शाते हैं, या किसी निर्जीव वस्तु में सजीव होना दर्शाते हैं, जो भी मानवीय क्रियाएं होती हैं, जो मानव क्रिया करता है, तो कब किसी हम प्रकृति में दर्शाएं या किसी निर्जीव वस्तु में दर्शाएं, तो मानव जब क्रियाओं को हम दर्शाते हैं,
तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर देखो, कलियां दरवाजे खोल खोल कर जब झुरमुट में मुस्कुराती है। अब यहाँ कलियों के बारे में बताया कि कलियां दरवाजे खोल रही हैं और मुस्कुरा रही हैं। ये मुस्कुराने का गुण मनुष्य का है, काम करने का, दरवाजे खोलने का जो काम है वो मनुष्य है, ये क्रिया मनुष्य की है। ठीक है, तो जब मानवीय क्रियाएं प्रकृति में और निजी वस्तु में दर्शाई जा रही हैं, तो यहाँ पर मानवीय अलंकार होगा। अगला उदाहरण देखेंगे बच्चों, यह हरा ठिगना चना बांधे मुरैठा शीश पर। अब यहाँ पर बताया गया है देखो बच्चों कि चने के पौधे को आदमी माना है। जैसे यहाँ यह हरा ठिगना चना, ये मनुष्य का गुण है। ठीक है, और उसे उस फली और मुरैठा, मतलब टोपी, उसने जो फली है वो मुरैठा लग रहा है, जैसे टोपी पहन रखी हो। चने को ऐसा दर्शाया जैसे मनुष्य पहनता है टोपी, तो मानवीय क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकृति पर मानवीय गुण दर्शाया गया है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। अगला उदाहरण देखिए, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सियानी, मतलब सियानी होना, नवयुक्ति मानना पौधों को, सरसों के पौधे को। तो यहाँ पे ये जो है ये मानवीय गुण है। ठीक है, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार है। चल रे चला मेरे पागल बादल, चलने की जो क्रिया है, मानव चलता है तो बादल पर चलने की क्रिया दर्शाई गई है, मानवीय क्रिया को दर्शाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार। इस तरह से हम बच्चों अलंकार को पहचानेंगे, समझेंगे, और ये हमारे पाठ्यक्रम में है, तो इनसे जो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। बहुविकल्प में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी परिभाषा भी पूछ ली जाती है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, सही परिभाषा किसकी है, ये परिभाषा हमें बतानी है। तो बच्चों परिभाषाओं को याद करते करते हमें उदाहरणों को भी याद करना है, समझना है, तब जाकर हम आराम से अलंकार को कर पाएंगे। ये बच्चों 4 नंबर के आते हैं, और आप इन्हें अच्छी तरह से समझे, पढ़े, उदाहरण को लिखे, तो आपके 4 नंबर पक्के हैं। जय हिंद बच्चों।